सड़क से दूर नहीं रहेंगे शिमला चंबा जिला के गांव। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बड़े फैसले का असर हिमाचल के 2 जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। शिमला में पीएमजीएसवाई के पहले और दूसरे चरण के 80% काम फंसे हुए हैं, जबकि 20% हिस्सा चंबा जिला का है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में बड़ा भंगाल को जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट लंबित है। इन सभी प्रोजेक्ट को पीएमजीएसवाई के तहत 2017 से 2019 के बीच में शुरू किया गया था, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी के कारण इनके निर्माण में देरी हो रही है। सरकार ने केंद्र को लंबित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अधिक समय देने का पत्र भेजा था। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास हिमाचल के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस तरह के पत्र आए थे। इन पत्रों के जवाब में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को बड़ा निर्णय लेते हुए पहले और दूसरे चरण में लंबे सभी प्रोजेक्ट को मार्च 2025 तक की मोहलत दे दी। मंत्रियों को करोड़ों के ऑफिस पर स्कूल ही नहीं चला सकते। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए का ऑफिस बना सकती है। असंवैधानिक रूप से सीएपीएस की नियुक्तियां करके करोड़ों उन पर खर्च कर सकती है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूल नहीं चला सकती। सरकार के द्वारा स्कूल बंद करने के फैसले की वजह से आज लाहौल की बड़ी आबादी सड़कों पर है और सरकार से गुजारिश करेगी कि ऐसे फैसले लेने के पहले विवेक का इस्तेमाल करें। अगर एनरोलमेंट शून्य है तो सरकार को उन कारणों का पता लगाना चाहिए। हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, लेकिन सरकार को सिर्फ बंद करने में ही आनंद आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, लोकतंत्र में इस तरह से सरकार नहीं चलती है और सरकार का मुखिया सबको लेकर चलने वाला होता है। जिन स्कूलों से बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्या यह उन छोटे बच्चों के लिए आसान है? 23 बोर्ड निगमों के मर्जर पर फैसला आज। हिमाचल प्रदेश के 23 बोर्ड व निगमों के वित्तीय हालातों को जानने के बाद सरकार मंगलवार को उनके विलय पर बड़ा फैसला ले सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर विभागीय सचिवों को बुलाया है, जो मुख्य सचिव के साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वे बताएंगे कि कौन सा निगम या बोर्ड किस तरह की स्थिति में है और दूसरे किस निगम या बोर्ड के साथ उसका समायोजन हो सकता है। हालांकि मामला कई सालों से चल रहा है और पिछले साल सुक्खू सरकार ने एक फैसला एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को एचपीएमसी के साथ समायोजित करने का लिया था, परंतु उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है और प्रदेश में बोर्ड व निगम कई सालों से चल रहे हैं और इनकी अपनी अपनी व्यवस्था है, परंतु उनमें से अधिकांश कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत है और कंपनी एक्ट के तहत जिनका भी पंजीकरण है उनका समायोजन करना आसान नहीं है। इससे पहले प्रदेश में नाहन फाउंड्री और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का समायोजन हो चुका है। क्योंकि नाहन फाउंड्री एक तरह से बंद ही हो गई थी, इसे भी एसआईडीसी से मिलाना उतना आसान नहीं रहा। मंडी मध्यस्थता योजना के नियमों से बागवान नाराज। प्रदेश में सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के नए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इन निर्देशों को लेकर बागवान उखड़े हुए हैं। इस पर रणनीति बनाने के लिए नारकंडा में 22 अगस्त को बागवानों की बैठक बुलाई है, जिसमें व्यापक रणनीति बनेगी और बागवान सरकार की खिलाफत पर उतर सकते हैं। बागवान नहीं चाहते हैं कि MIS के नए नियम इस सीजन से लागू हो, लिहाजा इस मामले में बागवान प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिलेंगे और अपने मामले को उठाएंगे। बागवान उद्यान कार्ड बनाने को लेकर फिलहाल विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह उद्यान कार्ड ऑनलाइन बन सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि बागवानों को अपनी जमीन के कागज लेकर पटवारी के पास जाना पड़ेगा और पटवारियों के पास इतना समय नहीं है। राज्य के 3304 प्राइमरी स्कूलों को कंप्यूटर एलईडी टीवी। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल अब कंप्यूटर व एलईडी टीवी से पढ़ाई कर सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 3304 प्राइमरी स्कूलों को माइक्रो कंप्यूटर व 50 इंच एलईडी टीवी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों के लिए सूची जारी कर दी गई है और जिन्हें जल्द ही कंप्यूटर व एलईडी की सप्लाई कर स्कूलों में इंस्टॉल किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को माइक्रो कंप्यूटर व एलईडी टीवी उपलब्ध करवाने से नौनिहाल डिजिटल रूप से जुड़कर अपने पाठ्यक्रम सहित अन्य ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
हिमाचल को बारिश से 1173 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में 27 जून से शुरू हुए मॉनसून में अब तक 1173 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अलग अलग जिलों से अब तक हुए नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंची है। इस रिपोर्ट को आगामी दिनों में केंद्र के सुपुर्द किया जाएगा। नुकसान के आंकड़े में पीडब्ल्यूडी का सबसे ऊपर है। विभाग को 27 जून के बाद से अब तक 529 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि जल शक्ति विभाग को 474 करोड़ और बिजली बोर्ड 97 लाख का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन के लिए प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। करोड़ों के भवन के बदले मिलेगी मेयर की कुर्सी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन को एक तोहफा मंगलवार को देंगे। वह बदले में सोलन के वरिष्ठ कांग्रेसियों व नेताओं से एक तोहफे की उन्हें उम्मीद भी है। मंगलवार को जोगिंद्रा सहकारी बैंक करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित मुख्यालय भवन को मुख्यमंत्री जनता को समर्पित करेंगे तथा साथ ही साथ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव भी 2 दिन बाद है। अतीत के कटु अनुभवों व कांग्रेसी पार्षदों के बीच लंबे अरसे से चल रही गुटबाजी पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी मंगलवार को रहने की संभावना है। कांग्रेस का कोई भी पार्षद पार्टी द्वारा घोषित मेयर प्रत्याशी के खिलाफ भीतर घात न कर सके, उसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 दिन पहले ही म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन कर दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक प्रत्येक पार्षद को पीठासीन अधिकारी को मत किसको डालना है वो पहले दिखाना होगा। इस संशोधन का मतलब साफ है कि कोई भी पार्षद यदि अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करता है तो उसका संबंधित पार्टी से पत्ता साफ होना तय है। आंकड़ों में अभी नगर निगम सोलन के मेयर पद के चुनाव के लिए कांग्रेस व भाजपा के पास बराबर का अनुपात है। कुछ माह पूर्व सरकार ने स्थानीय विधायक को भी मतदान करने का अधिकार दे दिया था। चंबा में पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आने से युवक की मौत। भटियात उपमंडल के लाहडू नूरपुर मार्ग पर रविवार देर रात भूस्खलन की जद में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने सिविल अस्पताल चुवाड़ी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। उपमंडलीय प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार सतविंदर सिंह ने मृतक के परिजनों को 25,000 की फौरी राहत प्रदान कर दी है। पुलिस ने घटना की रपट रोजनामचे में डालकर विस्तृत कारणों की जाँच आरम्भ कर दी है। जानकारी के अनुसार ऊना जिले के दौलतपुर चौक के साथ युवक मणिमहेश यात्रा से वाहन के जरिए वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान लाहड़ू नूरपुर मार्ग पर टीकर गला के समीप वाहन कीचड़ में धंस गया। इस पर युवक नीचे उतरकर वाहन को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए धक्का मार रहे थे और इसी बीच अचानक ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन आरंभ हो गया। 15 साल बाद बढ़े रेट, अब डिपो में मिलेगा आटा चावल महंगा। हिमाचल के राशन डिपो में मिलने वाला आटा चावल भी अब उपभोक्ताओं को महंगा मिलेगा। करीब 15 साल बाद आटा चावल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं केंद्र सरकार मुहैया करवाती है, लेकिन प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपो और गोदामों तक पहुंचाने की भाड़ा दरें बढ़ गई है, इसे राशन के रेट बढ़ाए गए हैं। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को डिपो में आटा 9.5 रुपए से प्रति किलो मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो, चावल 10 रुपए से बढ़ाकर 13 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी तरह बीपीएल 35 किलो राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो वाले उपभोक्ताओं को चावल 6.85 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो और आटा 7 रुपए से बढ़ाकर 9.30 रुपए किलो मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर को इस नई व्यवस्था लागू की जा सकती है और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। इनमें से 12.5 लाख के करीब एपीएल उपभोक्ता है, जबकि अन्य आईआरडीपी और करदाता है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 6 किलो चावल, 10 से 13 किलो आटा, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है।